हेलो गाइज, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रत्यूष। चलिए इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप 192-3 में न्यू इनरोलमेंट करेंगे ताकि आपका एक भी डाटा रिजेक्ट ना हो। और क्या है सही तरीका 192-3 में न्यू इनरोलमेंट करने का, यही बताया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक ताकि आपको सही जानकारी हो सके एक एक चीज़ का। तो आप कैसे न्यू इनरोलमेंट करेंगे यही बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से की गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आप अपना ECMP क्लाइंट को लॉगिन कर लीजिएगा और इसमें आपको रेजिडेंट इनरोलमेंट में आ जाना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको DOB से देख के बच्चे का DOB से देख के आपको डाटा फिल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइफ साइकिल में जाके ऑनलाइन अपडेट पे आना है। और जो भी बच्चे के साथ आया है गार्जियन, जो भी लीगल गार्जियन आए हैं, उसका आधार नंबर आपको लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे डाल के उनका आधार का वेरीफाई पहले आपको करना है ऑनलाइन अपडेट में जाने के बाद। और उनका बायोमेट्रिक आप सिंगल डिवाइस जैसे मॉर्फो या मंत्रा या आईडी से आप लगा के आप उनका वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको ताकि आपका एक भी डाटा रिजेक्ट ना हो और आपको पेनल्टी से बच सके। तो चलिए देखिए ये इनका मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको भी वेरीफाई करना है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में जो भी डाटा है HOF का, वही डाटा आपको सेम टू सेम आपको इनरोलमेंट फॉर्म में और रजिस्टर इनरोलमेंट जब आप करेंगे तो आपको जो भी है केयर ऑफ में आपका जो साइन जिनका फिंगर लगा रहे हैं उनका आपको सेम यही डाटा उनके आधार के जो सर्वर पे है वही डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम एक इनरोलमेंट आपको करके दिखाते हैं सेम जिसका मैंने अभी वेरीफाई किया उन्हीं के बच्चे का। तो आपको इनका यहाँ पे बच्चे का नाम और जेंडर चूज़ कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक और DOB डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा। यदि DOB से बनवा रहे हैं तो वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद केयर ऑफ में जिसका भी आप फिंगर लगा रहे हैं, जो भी गार्जियन है उनका केयर ऑफ में नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे जैसे जैसे उन जो भी है गार्जियन उसके आधार में यहाँ पे डाला गया था, हाउस बिल्डिंग नंबर में जो डिटेल डाला हुआ था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका डाटा रिजेक्ट होगा और आपको पेनल्टी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पे वही डाटा यहाँ पे डालना है उसी टाइप से, ना कोई डैश एक्स्ट्रा लगाना है ना कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है। यदि एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है तो आप यहाँ पे लैंडमार्क में आप एक जो भी उनके आधार में नहीं है या बच्चे के DOB में नहीं है उससे एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो आप लैंडमार्क में डाल सकते हैं, कोई निशान या कोई भी। उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप VTC जो आप पिन कोड डालने के बाद VTC और PO सेलेक्ट करते हैं वो सेम टू सेम गार्जियन के आधार कार्ड से ही होना चाहिए। उसके बाद आप अटैचमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे बर्थ जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो स्कैन करके सही क्वालिटी में आपको स्कैन करना है। और यहाँ पे जूम करके आपको चेक कर लेना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सही क्वालिटी में आया है या नहीं है। और उसके बाद यदि DOB लगा रहे हैं तो आप DOB के जूम यहाँ पे स्कैन करने के बाद जो QR कोड होता है उसको आप स्कैन करने के बाद जूम करके वहाँ पे आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल से। यदि स्कैन हो रहा है तो सेव कीजिए, यदि स्कैन नहीं हो रहा है, यदि गंदा क्वालिटी है तो आपको फिर से सही क्वालिटी में स्कैन करना है। यदि नहीं स्कैन हो रहा है, आपको ये QR स्कैन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से स्कैन कीजिएगा। उसके बाद फिर रिलेटिव डिटेल में जाने के बाद आप वहाँ पे मदर है फादर है जो भी है उसका आप आधार नंबर नेम और ये डालने के बाद आप करने के बाद आप अपना फ़ोटो बच्चे का फ़ोटोग्राफ जो भी सही तरीका है उससे आप लीजिएगा, बायोमेट्रिक लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव करना है। चलिए हम बारी बारी सारा चीज़ ले लेते हैं। बायोमेट्रिक, आँख का iris का स्कैन ले लिया, बायो फोटो ले लिया, अब फिंगर का ले लेते हैं। फिंगर लेने का सही तरीका होता है, यदि एक बार में बच्चे का फिंगर नहीं काम करता है तो आप क्या कीजिएगा, एक कॉटन का कपड़ा रखिएगा अपने साथ में या एक रुई का जो सीट वगैरह में होता है वो रुई का कहीं से व्यवस्था करके आपको रखना है और वो भिंगा के रखना है आपको। यदि बच्चे का फिंगर नहीं काम करता रहता है तो आप भींगा हुआ कपड़े से उस बच्चे का फिंगर को आपको सही से साफ़ करना है और फिर से दोबारा लगाना है तो आपका ये फिंगर काम कर जाएगा। देखिएगा आप देख रहे हैं कि जो फिंगर नहीं काम कर रहा है वो भी फिंगर यहाँ पे जिस तरीक़ा से मैंने बताया वही तरीके से मैंने किया। वो उनका गीला कपड़ा जो कॉटन का कपड़ा है उसको भिंगा के बच्चे का आधार फिंगर
यहाँ पे आपको लेना है स्कैन। उसके बाद ये सही क्वालिटी में आ जाएगा। उसके बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू पे जाके आपको सही से सारा डाटा आपको डीओबी से और गार्जियन के आधार से आपको मिला लेना है। और उसके बाद एक भी अक्षर मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो 192.3 में आप एक भी गलती करते हैं तो आपको जो छोड़ा नहीं जाएगा, आपको पेनल्टी 100% आएगा और आपका डाटा रिजेक्ट होगा। उसके बाद आपको HOF का बायोमेट्रिक ले लेना है। उसके बाद ऑपरेटर का बायोमेट्रिक लेके इसको सेव करके प्रिंट कर लेना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी इनरोलमेंट आप भरते हैं किसी भी बच्चे का बनाने के लिए, तो आपको इनरोलमेंट फॉर्म भी साफ़ सुथरा भरना है, कोई भी ओवरराइट नहीं करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा उसमें ऑप्शन में कुछ भी भरना है। ताकि देखिए जो भी इनरोलमेंट फॉर्म है साफ़ सुथरा भरा होना चाहिए, ना जो भी मैंडेटरी ऑप्शन है उसको 100% भरिएगा, ताकि आपका डाटा एक भी रिजेक्ट ना हो। और उसके बाद ये स्कैन करने के बाद सेव कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका जानकारी हो सके और इस वीडियो से उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो सके और वो इनरोलमेंट पेनल्टी से बच सके। तो चलिए फ्रेंड, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा आधार से रिलेटेड। इसके बाद मैंने आपको मैनुअल डुप्लिकेट कैसा निकालता है उसका अगला वीडियो मैं बनाया हूँ, वो अपलोड करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।